सीतापुर में रहने वाले आलोक गुप्ता का फला फूला सुखी परिवार है। पत्नी उषा एक कुशल गृहिणी है। उनका बेटा वैभव दिल्ली में प्रतिष्ठित कंपनी में ओहदेदार कर्मचारी है। वैभव की पत्नी भी ब्यूटिशियन है। 2 पोता पोती हैं। आलोक की बेटी ऐश्वर्या आगरा में एक बिजनेसमैन को ब्याही है। उसके भी 2 बच्चे हैं। वैभव और ऐश्वर्या साल में एक बार फादर्स डे मनाने के बहाने सब परिवार सीतापुर मम्मी पापा के पास आ जाते हैं। जाते वक्त माँ उषा उन्हें खूब सारे मीठे नमकीन व्यंजन बनाकर बांध देती है। साथ में कब सभी को कुछ न कुछ जेवर, कपड़े तथा रुपए देकर राजी खुशी विदा करती है। आलोक गुप्ता के रिटायरमेंट के अभी 5 साल बाकी ही थे कि उनकी जीवन साथी उषा का स्वर्गवास हो गया। माँ के क्रियाक्रम में वैभव ऐश्वर्या आए और फिर अपने अपने घर चले गए। आलोक गुप्ता बड़े से मकान में अकेले रह गए। सारा दिन तो बैंक में कट जाता, लेकिन घर आते ही घर और मन का सूनापन उन्हें घेर लेता। पत्नी उषा के न रहने के बाद पहला फादर्स डे पड़ा। हमेशा की तरह ऐश्वर्या और वैभव फादर्स डे सेलिब्रेट करने सीतापुर आए, लेकिन हमेशा की तरह उनकी माँ उषा उनकी आवभगत करने के लिए मौजूद नहीं थी। कुछ रुपए देकर पिता आलोक ने बेटा बेटी को विदा कर दिया। उसके बाद गाहे बगाहे वैभव ऐश्वर्या फोन कर अपने पिता का हालचाल लेते रहते, मगर फिर सभी अपनी अपनी जिंदगी की व्यस्तताओं में उलझ गए। जब बेटा बेटी के फोन आने बंद हो गए तो आलोक अपनी तरफ से वैभव और ऐश्वर्या को फोन करने लगे। तो वैभव कभी मीटिंग में व्यस्त होने का बहाना करता, तो बहू पार्लर में काम बहुत है पिताजी, मैं बाद में बात कर लूंगी कहकर फोन काट देती। बेटी भी अपनी किटी पार्टी आदि की व्यस्तताओं का हवाला देकर पिता से बात नहीं करती। इसलिए आलोक भी अपने बेटा बेटी को फोन करने में हिचकने लगे कि खामखा बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। शायद आलोक के बेटा बेटी इसलिए भी उनकी चिंता नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी माँ उषा भले ही अपने शरीर के प्रति लापरवाह रही हो, जिसके कारण उन्हें शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड की दिक्कतें हो गई थीं, लेकिन पापा आलोक की दिनचर्या बहुत संयमित है। वॉक, योगा से लगाकर हेल्दी फूड खाकर वो अपने आप को फिट रखते हैं, रूटीन चेकअप करा लेते हैं। पापा खुद समझदार हैं, उन्हें किसी प्रकार की हिदायत देने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर फादर्स डे आया। आलोक को उम्मीद थी कि इस बार भी हमेशा की तरह वैभव और ऐश्वर्या फादर्स डे विश करने जरूर आएंगे, मगर वो रास्ता ही देखते रह गए। ऐश्वर्या और वैभव नहीं आए। अपने बच्चों से बात किए, उन्हें देखे आलोक को काफी समय हो गया था। अब वह अपने अकेलेपन से छटपटाने लगे थे, क्योंकि इस साल आलोक को रिटायरमेंट भी मिल गया है। रिटायरमेंट के बाद अब पहला फादर्स डे आने वाला है। जैसा कि प्रायः होता है, पापा के रिटायरमेंट के बाद पापा की एफडी, मकान, गांव वाला मकान, माँ के जेवर तथा अन्य संपत्ति के बंटवारे को लेकर वैभव और ऐश्वर्या ने मंत्रणा की कि इस बार फादर्स डे मनाने के बहाने सीतापुर जाकर पिता से संपत्ति का बंटवारा कर देने को कहेंगे, ताकि बाद में हम दोनों में कोई झगड़ा ना हो। प्लान के मुताबिक फादर्स डे पर अचानक वे दोनों सपरिवार सीतापुर आ गए और घर का दरवाजा खोल हैप्पी फादर्स डे चिल्लाते हुए सरप्राइज पापा कहते हुए वैभव और ऐश्वर्या घर में घुसे। फिर एकाएक वो दोनों ठिठक गए। उन्होंने देखा पापा किसी हम उम्र ग्रेसफुल लेडी के साथ फादर्स डे केक काटने की तैयारी कर रहे हैं। अपने बच्चों को घर आया देख आलोक बहुत खुश हो गए। उनके साथ बैठी महिला भी उन सबकी तरफ देखकर मुस्कुराई। ये आंटी कौन है पापा? वैभव ने पूछा। आलोक ने कहा, बेटा तुम लोगों ने तो मेरी खोज खबर लेना ही छोड़ दिया था, तो मैं भी कब तक बच्चों का मुंह रखता। अकेलेपन से जी घबराने लगा था, न जी पा रहा था न मर पा रहा था। सोचा जब तक जिंदगी है तब तक खुश रहकर जीने में ही समझदारी है। इसीलिए मैंने अपनी विधवा कलीग
आशा से 2 महीने पहले ही शादी कर ली है। मेरी ही तरह आशा भी बच्चों के होते हुए भी अकेली है। अब तुम इन्हें आंटी कहो या अपनी माँ मानो, तुम्हारी मर्जी। चलो बच्चों, फादर्स डे का केक काटते हैं, कहकर आलोक ने केक काटने के लिए छुरी उठा ली। पास में खड़ी पत्नी आशा मुस्कुराते हुए केक पर रखी कैंडल जलाने लगी। वैभव और ऐश्वर्या भी एक दूसरे की तरफ देखकर सोच रहे हैं, पापा ने तो हमें ही फादर्स डे का सरप्राइज दे दिया। थैंक यू।